देवर्षि नारद ने सनत कुमारों के श्रीमुख से इसका महात्म्य श्रवण किया था। कथा ऐसी है कि जब देवर्षि नारद ने यमुना जी के तट पर रोती हुई भक्ति देवी को देखा। भक्ति युवती है, सुंदर है, लेकिन रो रही है क्योंकि उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े हैं, सुषुप्त है। उन दोनों को जगाने की कोशिश कर रही है भक्ति देवी, जाग नहीं रहे हैं दोनों पुत्र। देवर्षि नारद वहां पहुंचे, भक्ति ने प्रार्थना करी, महाराज मेरी सहायता करिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पोषण मिला, गुर्जरे जीर्णताम गता। यहां आई जब वृंदावन में, जहां भगवान की लीला हुई है, मुझे मेरा यौवन पुनः प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को यहां कोई पूछता नहीं है। इन दोनों को जगाइए, मैं इनको लेकर के विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। ये रूपक है। भक्ति कोई स्त्री नहीं है, ज्ञान वैराग्य कोई छोटे छोटे छोरे, ये रूपक है। कथा का जो रहस्य है वो समझिए। ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, ये तो भाव है ना, अमूर्त भाव है। वैराग्य अनासक्ति, ज्ञान एनलाइटनमेंट, और भक्ति प्रेम, सभी के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम, डिवोशन। तो ये कोई व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन वही दोनों, ये तीनों भाव जैसे पर्सोनिफाइड हो गए हैं। और वृंदावन में भक्ति माता, ज्ञान और वैराग्य पुत्र के रूप में। देखो, बिना ज्ञान की भक्ति, गुजराती में कहूं, वेवली थी जाए। ज्ञान वगरनी भक्ति वेवली, અને ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન સૂકું, રૂખા રૂખા। बिना भक्ति का ज्ञान रूखा रूखा, बिना ज्ञान की भक्ति वेवली है ना, केवल गाना, नाचना, देखना। कई लोग कथा में फिर इतना नाचते हैं टीवी में दिखने के लिए, कभी कभी तो मैंने खबर पड़े कैमेरो मारी हमें मंडाणो त्यारे तो पछी ओ हो जे जमावट करे। ज्ञान वगरनी भक्ति वेवली थी जाए, भक्ति वगरनु ज्ञान लूखू। और यदि वैराग्य न हो तो ये ज्ञान और भक्ति, बिना वैराग्य का ज्ञान और भक्ति केवल दिखावा मात्र होके रह जाते हैं। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों की जो महत्ता है, हाँ, यदि वैराग्य नहीं है तो ज्ञान और भक्ति की बातें दिखावा मात्र। एकेडमिशियन भी वेदांत पढ़ाते हैं हायर एजुकेशन में, लेकिन वो वेदांत उनके भीतर कोई वैराग्य को जन्म नहीं। हकीकत में वैराग्य के बाद वेदांत, यहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। वेदांत श्रवण के लिए जिस साधन चतुष्टय की आवश्यकता है
नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, दृढ़ मुमुक्षा, षट संपत्ति। इसको कुछ क्वालिफिकेशंस होना चाहिए ना, तब आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। तो वेदांत के स्कूल में भी तब आपको एंट्री मिलती है जब ये 4 बातें आपके जीवन में हो। तो वैराग्य ही नहीं है, पगार के लिए मरे जा रहे हैं, पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या में मरे जा रहे हैं। पढ़ाते क्या हो? बोले हम वेदांत पढ़ाते हैं। वो वेदांत, बिना वैराग्य का वो ज्ञान केवल एकेडमिक बात रह जाती है, वो हकीकत में साधु नहीं बन पाता। साधु की बात छोड़ो, वो साधक भी नहीं हो पाता। इसलिए बिना वैराग्य का ज्ञान और बिना वैराग्य की भक्ति, वो भी केवल दिखावा मात्र हो जाती है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिना भक्ति नाही, केवल नाचना कूदना तालियां पीटना रंडियां खेल की भक्ति नाही। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शीश सौंपे बिना भक्ति नाही। गुजराती में एक पद है, हरिनो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहला मस्तक मुकी, वळती लेबू नाम जोने, सुतवित दारा शीश समर्पे, ते पामे रस पीवा जोने, सिंधु मध्य मोती लेवा माही पड़या, मरजीवा जोने, हरिनो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायरनु काम जो। तो बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति दिखावा मात्र है। बिना भक्ति का ज्ञान रूखा रूखा, और बिना ज्ञान की भक्ति वेवली। वेवली के लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? ज्ञान वगरनी भक्ति वेवली, भक्ति वगरनु ज्ञान लूखू, मतलब रूखा। और बिना वैराग्य का, वैराग्य वगरना ज्ञान ने भक्ति बनने खाली दिखावा। तो आ रहा है समझ में? ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों होना चाहिए। तो यहां भक्ति यदि युवती है तो नारद जी ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े, और कृशकाय है, दुर्बल, इसलिए भक्ति दुखी है। नारद जी से कहती है मेरी सहायता करो। नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं बाय द वे, इसलिए भक्ति अपने आचार्य के पास जाएगी नहीं, उसको नहीं पुकारेगी तो किसको पुकार? भो साधो क्षणम तिष्ठ। अपने मार्ग के आचार्य के पास ही जाएंगे समाधान के लिए। आप कुछ करिए, और आचार्य का ये कर्तव्य भी बनता है वो पुरुषार्थ करें। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो। आचार्य पहले तो क्या कहते हैं? भगवान का स्मरण करो, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आचार्य यही कहेंगे ना, श्री कृष्ण चरणारविंद का स्मरण करो। हरि शंकरिष्यति, भगवान सब मंगल करेंगे। प्रेम। तो इसलिए मैंने कहा बिना प्रेम के ये जो वैराग्य, ये जो अनासक्ति है, वो बड़ी डिप्रेसिव हो जाएगी। तुम जीवन जीने का रस ही खो दोगे। इसलिए प्रेम सबसे महत्वपूर्ण। प्रेम, यहां भक्ति प्रेम को माता कहा है। प्रेम भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र है। इसका तात्पर्य ये कि बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति बांझ है, और बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य अनाथ है। फिर से सुनो, बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति बांझ है,
और बिना भक्ति कई ज्ञान वैराग्य अनाथ है। तो भागवत के महात्म्य में इतनी सी बात बताई गई है, लेकिन कितना अद्भुत संदेश निकलता है। अब देवर्षि नारद जो भक्ति मार्ग के आचार्य है, उन्होंने एक मिशन बनाया कि मैं घर घर में और हर घर के जन जन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य की स्थापना करूंगा। एक ऐसा स्वस्थ समाज बने। ये भागवत कथा क्यों है कि घर घर में और जन जन के अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य की स्थापना हो। प्यारे भाई बहन, बिना ज्ञान भक्ति और वैराग्य के मुर्दों की तरह केवल ये तुम्हारे शरीर सांसें ले रहा है, तुम्हारे शरीर की सांसें चल रही है, वास्तव में तुम जिंदा नहीं हो, तुम जीवन को उपलब्ध ही नहीं हुए। 70 साल बीत जाते, 80 साल बीत जाते, हम जीवन को उपलब्ध ही नहीं हो पाते, बस केवल सांसें चलती रही। लोहार की जो धौंकनी होती है वो भी सांस लेती है, छोड़ती है आग को तेज करने के लिए। पुराने जमाने के लोहार को जिन्होंने देखा है उनको पता है कि वो यूं हवा भर करके धौंकनी से वो अग्नि को हवा देते थे, लोहा गर्म करते थे, फिर पीटते थे, फिर पीटते थे और आकार देते थे, लोहे को औजार बनाते थे। तो धौंकनी तो चल ही रही है। दैट डज नॉट मीन कि हम जिंदा है। जिंदा है तो जिंदा लगे, ये जरूरी है। जीवन को उपलब्ध होना है तो जीवन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों की आवश्यकता।